हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। मेरा नाम है वैशाली एंड फ्रेंड्स, ये एक पिक कार्ड रीडिंग है कि यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है जो आपकी अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सो एज यूजुअल यहाँ पर हमारे पास 3 कार्ड्स है, 3 पाइल है। दिस इज पाइल नंबर 1 कॉस्मिक पावर, दिस इज कार्ड नंबर 2 नेकेड एंड दिस इज कार्ड नंबर 3 ग्रीफ। इंट्यूटिवली आपको जिस भी कार्ड को चूज करने का मन करता है आप बिल्कुल कर सकते हैं। इनके टाइम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। ओके, सो विद दिस कार्ड ऑफ कॉस्मिक पावर What I can see is basically ये जो कार्ड है वो बात करता है डिवाइन मस्कुलिन की एंड डिवाइन फेमिनिन की। एंड दिस कार्ड टॉक्स अबाउट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, बिकॉज आई एम सीइंग कि आप लोगों के बहुत डिजायर्स है दैट यू रियली वांट टू फुलफिल पाइल नंबर 1। बहुत सारे सपने हैं, डिजायर्स हैं जो आप चाहते हैं कि पूरे हो, बट कुछ ना कुछ चैलेंजेस या ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रही है जिस वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं या आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। The reason for all these disappointments or challenges that you are facing right now in your life, it is because that you are not accepting yourself. The more you accept yourself, जितना ज्यादा आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको अपनी लाइफ में दिखाई देंगी और उतनी ही ज्यादा डोर्स आपके लिए खुल जाएंगे जो आगे जाकर आपके लिए ब्लेसिंग्स और अबंडेंस लेके आएंगे। चलिए देखते हैं विद द टैरो कार्ड्स व्हाट एल्स वी कैन सी। जस्ट अ सेकंड। या okay, thank you spirit guides of pile number 1 pile number 1 की spirit guides। ओम श्री विष्णुवे नमः। प्लीज spirit guides, क्या मैसेज आप इन्हें देना चाहते हैं पाइल नंबर 1 को? devil, okay, lot of fears, there are lot of fears pile number 1 that I'm seeing through this card of devil। devil यहाँ पे बात कर रहा है बहुत सारे fears की, जिस वजह से you are unable to connect with yourself। आप अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं एंड अपनी लाइफ में बहुत कुछ आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ लैक अपनी लाइफ में आप फील कर रहे हैं। एंड दिस कार्ड इज शोइंग मी दिस वेरी क्लियरली अबाउट इट। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पॉसिबल कि नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं या लैक ऑफ क्लैरिटी है। क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि दिल में बहुत सारे डर है, बहुत सारे आपको चीजें चल रही हैं दिमाग में कि अगर मैं ये करूंगा तो हो ही नहीं सकता या ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव दैट। इस तरीके की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर आ रही है नेगेटिव थॉट्स एंड थिंकिंग की। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की स्पिरिट गाइड्स। Wow, we have the card of 2 of swords. You guys are feeling really confused pile number 1. This card talks about आगे का आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है and you are feeling really confused and somewhere इस confusion की वजह से आपने अपने आप को blocked भी कर रखा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ opportunities आ ही नहीं रही हैं लाइफ के अंदर, whether it's related with your love life या career या health, ये चीज आपको लग रही है। यहाँ पर जो मुझे मेन चीज आपके लिए दिखाई दे रही है पाइल नंबर 1 इज दैट यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। काइंडली इग्नोर दिस नॉइज दैट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, आई रियली कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो व्हाट आई एम सीइंग इज विद दिस कार्ड दैट कहीं ना कहीं आपको अपनी सोच में थोड़ा बदलाव यहाँ पर लाना पड़ेगा। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स प्लीज और क्लैरिटी दीजिए इनको इनकी लाइफ के लिए। 10 of Wands, आप बहुत ज्यादा प्रेशर लेके अपने ऊपर चल रहे हैं लाइफ में, एक्स्ट्रा प्रेशर ले रखा है और ये प्रेशर सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से है। लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा नहीं है, इतने चैलेंजेस नहीं है जितना आपके दिमाग में है, जिस वजह से आप उसको लाइफ में लेके चल रहे हो। सो आई एम सीइंग यू आर ओवरबर्डन्ड राइट नाउ पाइल नंबर 1। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जजमेंट। वाओ, यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट सून आपकी जो सोच है, परसेप्शन है लाइफ को लेके, दैट इट्स एक्चुअली गोइंग टू चेंज बिकॉज द कार्ड ऑफ जजमेंट टॉक अबाउट रीबर्थ। इट टॉक्स अबाउट चेंज इन योर परसेप्शन। परसेप्शन में यहाँ पर एक चेंज आने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक स्पिरिचुअल लेवल पे पहले होगी कि स्पिरिचुअली आपको कुछ ना कुछ ऐसे रियलाइज होगा कि नहीं, आई शुड मेक दिस चेंज इन माई लाइफ, या मुझे इस चीज को, जो भी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में चल रही है उसको मुझे इस नजरिए से देखना चाहिए एंड देन यू विल सी दैट चेंज। इवन आई एम सीइंग आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं
आपकी स्पिरिट गाइड को यहाँ पर मेल हो सकते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक मस्कुलिन एनर्जी आ रही है जो आपको बहुत मोटिवेट कर रहे हैं टू मूव फॉरवर्ड। एंड बहुत जल्द लाइक आई एम सीइंग कि आपका जो स्पिरिट गाइड है ना वो आपको फ्लैग दिखा रहे हैं, बहुत साइंस दे रहे हैं, बट आपको चीज अभी समझ में नहीं आ रही है। बट डोंट वरी, जस्ट रिलीज दिस फियर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ऑन अ राइट पाथ पाइल नंबर 1। इस डर से थोड़े से बाहर निकलो एंड यू विल सी कि जो फ्लैग आपकी स्पिरिट गाइड आपको दिखा रही है वो आपको बहुत इजीली दिख जाएगा। ओके, लेट मी जस्ट पुल दिस कार्ड बिकॉज यहाँ पर गिरा था और ये रिवर्स में है। वी हैव द कार्ड ऑफ टेम्परेंस इन रिवर्स। दिस कार्ड व्हेनेवर इट कम्स इन रिवर्स इट टॉक्स अबाउट यहाँ पर थोड़ा सा इम्बैलेंस है। आपकी लाइफ में अभी चीजें इम्बैलेंस्ड है, इमोशनली, मेंटली। आप एक चीज के बारे में लाइक किसी एक चीज पे आप राजी नहीं हो रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज। लेट मी सी कि हाउ कैन यू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। पाइल नंबर 1 इस एनर्जी से कैसे बाहर आ सकते हैं स्पिरिट गाइड्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग टाइटली पाइल नंबर 1। किसी चीज को आपने बहुत टाइटली होल्ड कर रखा है, कोई सोच है आपकी। जस्ट लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। सपोज आपने किसी तरीके की जॉब सोच रखी है, आप उसके लिए बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आपको लगता है कि सिर्फ इसी रास्ते से आपको सक्सेस मिलेगा। लाइफ में बहुत सारे डायरेक्शंस होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं हर चीज पाने के लिए, सक्सेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए। बट अगर आप एक ही चीज के पीछे पड़ रहे हो तो समवेयर इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स इन योर लाइफ, बिकॉज यू नेवर नो, मे बी आपकी लाइफ में उससे बहुत अच्छी या बेटर चीज लिखी हो। इट कैन बी अ पर्सन ऑल्सो दैट यू आर वेटिंग फॉर योर एक्स, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर योर एक्स, या आप चाहते हो कि आपका नेक्स्ट पर्सन जो हो उसमें वो ही सारी क्वालिटीज हो जैसे पास्ट वाले में थी, राइट? या कुछ ना कुछ आपने ऐसे सेट सोच रखा है कि स्पेसिफिकली ये सारी चीजें उस पर्सन में होनी चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स ब्लॉकिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। जो आपकी एक्चुअल सोलमेट है आप उनसे नहीं मिल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट रीजन, बिकॉज दैट पर्सन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वट एवर यू आर थिंकिंग राइट नाउ। जो आप सोच रहे हैं उससे वो पर्सन डिफरेंट है, तो जब तक आप उस चीज को ओपन अप नहीं करेंगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स इन योर लाइफ। आप ना ही अपनी लाइफ में चीजों को एक्सप्लोर कर पाएंगे और ना ही और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो यूनिवर्स चाहती है कि थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड आप हो जाइए। वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स। इफ यू गाइज आर स्ट्रेसिंग अबाउट द फ्यूचर, अगर आप फ्यूचर के फाइनेंसेस को लेके कि आगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, अगर अभी जॉब नहीं लगी तो आगे लेटर एज में कैसे होगा, इट कैन बी एनीथिंग दैट यू आर थिंकिंग राइट नाउ। आप लॉन्ग टर्म का बहुत ज्यादा सोच के अभी स्ट्रेस ले रहे हो। इट इज गुड सम टाइम टू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म प्लान्स, बट वी ऑल नो कि जो हम प्लान्स बनाते हैं वो हमेशा एग्जैक्टली वैसे नहीं चलते हैं। यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ पाइल नंबर 1, बट अगर अभी आप इतना स्ट्रेस लोगे अपने फ्यूचर को लेके और उस वजह से आप अपनी जो चीजें लाइफ में ब्लॉक कर रहे हो, so definitely it will create some problems and hurdles in your life in near future. Let's see with the cards else what else we can see. Thank you spirit guides of pile number 1. Pile number 1 को spirit guides आप क्या बताना चाहते हैं? Truth. ये कार्ड बेसिकली क्लैरिटी का कार्ड होता है। What I'm seeing through this card कि ये आपके spirit guides हैं और ये आपको exactly सच बता रही हैं यहाँ पर, but somewhere you are not accepting it. कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा है जिसको आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है एंड लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है, बट आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। इट कैन बी एनीथिंग, ये आपको सोचना पड़ेगा बिकॉज अगेन इट्स अ जर्नल रीडिंग। बहुत सारे लोग यहाँ पे रीडिंग्स देखते हैं, हर किसी की लाइफ में सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो हम किसी एक बात को लेके आगे नहीं जा सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल को लाइक जरूर करिएगा, चैनल का हिस्सा जरूर बनिएगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। एंड अगर आप और पिक कार्ड देखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। पावर, यू हैव दैट पावर पाइल नंबर 1। आप में वो एनर्जी है, आप में वो पावर है। आप में से कुछ लोग यहाँ पे एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न यहाँ पर हो सकते हैं, नॉट फॉर एवरीवन बट यस, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आ रहा है। एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, सेजिटेरियस हो गया यहाँ पे आ रही है वो चीज, या लिब्रा हो सकते हैं आप लोग, बट साइन पे बहुत ज्यादा मत जाइएगा बिकॉज आई एम सीइंग दिस एनर्जी दैट यू गाइज आर रियली स्टबर्न।
आप कुछ चीजों में स्टबन है, जिद्दी है, जहां अटक जाते हैं, जैसे फिक्स साइन होते हैं ना कि जहां अटक गए बस वहीं रहना है। इट्स समथिंग लाइक दैट जो थोड़ा सा आप में है। इट इज टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, वो वाली भी एनर्जी यहाँ पर है। बट यूनिवर्स को पता है कि आप में वो पावर है, यू हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव दैट पावर दैट यू कैन अचीव लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, वेदर इट्स इन लव और वेदर इट्स इन करियर। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बट आप अपने आप को उस नजरिए से देखते ही नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था दैट यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट मोर अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। एंड वही चीज यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी डार्कर साइड को लेके आप अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, इफ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट, ट्रस्ट मी, यू आर ब्लॉकिंग योर फ्यूचर। फ्यूचर में आने वाली चीजों को आप ब्लॉक कर रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस थिंग कि जो पास्ट की चीजें हैं उसको उठा के आगे मत घूमिए, उसको पीछे छोड़ दीजिए। लेसन लेके चलिए, जो विजडम आपको वहां से मिल रहा है उसको लेके आप आगे बढ़िए। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप हर एक चीज को अपने साथ आगे लेके जाना चाहते हैं तो ट्रस्ट मी, आपकी जर्नी इतनी टफ हो जाएगी इतने ज्यादा बैगेज की वजह से कि आप अपनी लाइफ में ना तो प्रेजेंट एंजॉय कर पाएंगे और फ्यूचर में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, सो सॉरी फॉर बीइंग ब्लंट बिकॉज आई एम अ ब्लंट पर्सन। लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड फॉर यू गाइज। थैंक यू स्पिरिट गाइड। व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू पाइल नंबर 1? We have the card of humor. I choose to focus on the lighter side of life and I don't know why I'm smiling. ये कार्ड बेसिकली बात करता है कि लाइफ में थोड़ा सा चिल करो। पाइल नंबर 1, enjoy your life and have fun. बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो जिस वजह से कुछ क्लैरिटी लाइफ में नहीं मिल पा रही है, थोड़ा सा रिलैक्स करो, enjoy करो। We have the card of denial. I acknowledge my fear but I replace it with the insight of awareness. फियर्स है आपके अंदर और जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ चीज आपको यूनिवर्स दिखा रही है बट स्टिल यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग। कुछ भी वो चीज हो सकती है, आपको अपने अंदर कोई बैड हैबिट लगती है, कोई कमी लगती है, इट कैन बी एनीथिंग। सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, चाहे हम कैसे भी हो, तभी आप उस चीज पे वर्क कर पाओगे। जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे किसी चीज को तो आप उस पर वर्क नहीं कर पाओगे। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू पाइल नंबर 1 टू वर्क ऑन योर फियर्स एंड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। एंड रीडिंग अगर आप लोगों से मैच करती हो, पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, हो सकता है किसी और के काम भी आ जाए। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट योर सेल्फ, करियर या लव लाइफ को लेके आप कोई भी रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो जिन भी लोगों ने नेकेड का कार्ड चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। एंड दिस कार्ड बेसिकली टॉक्स अबाउट Mami Wata. I hope I'm pronouncing it clearly. If not, I'm really sorry for that. Okay, so basically this card talks about healing powers. This card also talks about कि अपने emotions को embrace करना. Maybe you guys feel difficult to express your emotions. आप लोगों को डिफिकल्टी लगती है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, या आपको लगता है कि बीइंग इमोशनल इज समवन हु इज वीक। मे बी यू गाइज थिंक लाइक दैट कि इमोशनल होना जो है वो आपकी वीकनेस है या आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, बट दैट्स नॉट ट्रू। यू वॉन्ट बिलीव, जब ये कार्ड मैंने यहाँ पर निकाला तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे वाटर साइन की यहाँ पर आई, दैट इज कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। साथ ही साथ मुझे लियो, सेजिटेरियस और एरीज की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। आई डोंट नो व्हाई। वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है आपकी केतु की महादशा या वीनस की महादशा चल रही हो फॉर सम ऑफ यू गाइज। एंड यस, दिस कार्ड नेकेड कार्ड टॉक्स अबाउट कि आप जैसे हो दुनिया को वैसे दिखाओ। वल्नरेबल होना या इमोशनल होना आपके लिए स्ट्रेंथ है, आपकी पावर है। बिकॉज अगर यूनिवर्स ऐसे लोगों को इस अर्थ पे नहीं भेजेगा तो ऑब्वियसली चीजें बैलेंस नहीं हो पाएंगी। बिकॉज ऑफ यू गाइज यहाँ पर एक कंपैशन, हीलिंग है। यू गाइज आर रियली हीलर। आप कोई भी काम कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, यू हैव दैट हीलिंग पावर। टच करके, लोगों से बात करके, या जस्ट जस्ट स्टैंडिंग समवेयर, आपकी ऑरा से एक हीलिंग एनर्जी निकलती है जो दूसरों लोगों को हेल्प करती है। बट यू ऑल्सो नीड टू हेल्प योर सेल्फ। पाइल नंबर 2, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करें। दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर पाइल नंबर 2 गाइज। एंड अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। हमारे चैनल का हिस्सा बनिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए बेल आइकन पे क्लिक करके, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच ऑफ पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की स्पिरिट गाइड्स। ओम श्री विष्णवे नमः। प्लीज स्पिरिट गाइड्स बताइए क्या मैसेज है
For some of you guys, it's a very strong love kind of a situation. कुछ लोग के लिए यहाँ पे love kind of situation कुछ हो सकती है. ओके, 4 of cups अगेन इमोशंस का कार्ड है. आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अभी कुछ भी नहीं है या लाइफ बहुत बोरिंग चल रही है. यू गाइज आर फीलिंग स्ट्रक राइट नाउ इन योर लाइफ एंड आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने आपको लाइफ में अभी कुछ भी नहीं दे रखा है या जो कुछ भी आपने चाहा वो आपको मिला ही नहीं. इट कैन बी समथिंग लाइक दैट. Hermit. You might be isolating yourself, pile number 2. मे बी आप किसी आइसोलेशन में रह रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बहुत अकेला रख रही है, आप अकेला महसूस कर रहे हैं. यू आर फीलिंग लोनली राइट नाउ एंड फॉर सम ऑफ यू गाइज आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत लोगों से मिलने का मन नहीं है. यू डोंट वांट टू सोशलाइज, यू वांट टू स्पेंड टाइम अलोन. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग थ्रू दिस कार्ड ऑफ हर्मिट. प्लीज स्पिरिट गाइड्स. स्ट्रेंथ. वाओ, ये whatever is happening right now in your life, पाइल नंबर 2, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इससे आपके जीवन में एक आने वाला है एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल मेक यू दिस पर्सन, विल मेक यू स्ट्रांग इन योर लाइफ. कहीं ना कहीं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि मुझे वाटर एंड फायर एलिमेंट की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, बट इट डजंट मैटर. बट येस, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट दैट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. जो भी आपके इमोशंस हैं जिनको आप अपनी वीकनेस समझते हो उनको आपको अपनी स्ट्रेंथ समझना है. यू गाइज कैन बी रियली क्रिएटिव. पाइल नंबर 2, आप लोग बहुत क्रिएटिव भी हो सकते हैं. कुछ लोग यहाँ पे मेडिकल फील्ड में है या फैशन डिजाइनिंग में है. इट कैन बी एनीथिंग, बट येस, यू हैव दैट क्रिएटिव एलिमेंट इन यू. क्रिएटिव एबिलिटीज आप में हैं, चाहे आप कोई भी काम करते हैं एंड आपका ऑरा जो है बहुत हीलिंग ऑरा है. यू हैव दैट हीलिंग ऑरा. यूनिवर्स, क्या होता है लाइफ में, पीपल हु आर इम्पैथ, जो लोग इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए स्टार्टिंग में ना बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ के अंदर, चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं और वो प्रॉब्लम्स तब तक उनके लाइफ में चलते हैं जब तक वो अपने आप को समझ नहीं पाते हैं एंड अपनी चीजों को वीकनेस नहीं समझते हैं. बिकॉज दुनिया उनको यही फील कराती है कि इमोशनल होना वीकनेस है, बट इन रियलिटी दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल. जब आप वो खुद से वो चीज समझ जाएंगे, व्हेन यू विल डू दिस इनर वर्क, क्योंकि यूनिवर्स अभी आपको ये इनर वर्क करा रही है पाइल नंबर 2 एंड बिकॉज ऑफ दैट आप या तो बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या बाहरी दुनिया में बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी इनर वर्ल्ड में इस टाइम काफी कुछ चल रहा है. व्हाट आई कैन सी विद दिस कार्ड ऑफ हर्मिट. मे बी यू आर वर्किंग ऑन योर थ्रोट चक्रा. आप लोग अपने हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा पे वर्क कर रहे हैं जहां पे यू आर लर्निंग टू कम्युनिकेट क्लियरली विद अदर पीपल. और अगर ऐसा नहीं है तो यूनिवर्स आपको किसी लेसन्स के थ्रू ये चीज सिखा रही है टू वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस. ओवरऑल एक चक्रा बैलेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो इन फ्यूचर आपकी लाइफ में होने वाला है, जहां पर यू विल कनेक्ट विद योर हार्ट, यू विल एक्सेप्ट योर सेल्फ. कुछ लोगों की लाइफ में अभी रिसेंटली या तो ब्रेकअप हुआ है या आप एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से अपने जीवन में गुजर रहे हैं जहां से उभरना आपको इस टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है. पाइल नंबर 2, बट आई एम सीइंग वट एवर हैपन इन द पास्ट, जो कुछ भी आपकी लाइफ में पास्ट में हुआ है, इट इज एक्चुअली मेकिंग यू स्ट्रांग एंड इट इज टीचिंग यू टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ. अपनी रिस्पेक्ट करना, अपने इमोशंस की, अपने आप की, अपने आप को वीक नहीं समझना. एंड जस्ट काइंडली इग्नोर दिस नॉइज आउटसाइड. दिस इज रियली रियली नेसेसरी फॉर यू पाइल नंबर 2. वाओ, यू गाइज आर रियली ब्यूटिफुल. बहुत ब्यूटिफुल सोल एनर्जी है आप लोग, लॉयल लोग हैं आप एंड बहुत जनरस है, काइंड है. बट येस, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. यू हैव टू. पोटेंशियल है आपके अंदर. यू गाइज कैन अचीव लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, बट द थिंग इज दैट पहले आप अपने ऊपर बिलीव करो, उसके बाद ही दिस कैन हैपन. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. इट्स रेनिंग इन दिल्ली एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत ट्रैफिक है, बहुत शोर है बाहर. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. पाइल नंबर 2 को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? स्टार. वाओ. Okay, so yeah, it's better now than before. So as you can see, we have the star card, we have the strength and we have the hermit. 3 major arcanas आए हैं pile number 2, which shows this that you are going through a major shift right now in your life and because of that आपको इतना uneasy feel हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है. It can be something like that is happening into your life right now. With this card of star, I am seeing lot of healing is coming into your life. Again, आपने हमेशा दूसरे लोगों को हील किया है, बट आई एम सीइंग लॉट ऑफ हीलिंग इज हैपनिंग राइट नाउ इन योर लाइफ एंड दैट्स द ओनली रीजन कि अभी आपको जो भी इमोशंस फील हो रहे हैं वो क्यों फील हो रहे हैं. अगर आप आंसर्स ढूंढ रहे हैं लाइक वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ इन माई लाइफ, व्हाई इज इट हैपनिंग? इट इज हैपनिंग बिकॉज यू आर हीलिंग योर सेल्फ एंड
एक एम्पावर्ड वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है, फीलिंग स्ट्रांग अबाउट योर सेल्फ, करेज मुझे दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दे रहा है। एंड विद द स्टार कार्ड आई एम ऑल्सो सीइंग लाइट दैट इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ सून, जहां पर यू विल गेट दिस क्लैरिटी, एक रास्ता आपको जीवन में दिखाई दे रहा है, क्लैरिटी आपको दिखाई दे रही है। एंड यू विल फील लाइक यूनिवर्स का एक शावर किया है कुछ आपके ऊपर, या बारिश हुई है, समथिंग लाइक दैट, जहां पर आपकी जितने भी डर थे या जो भी प्रॉब्लम्स थी, बैगेज थे, वो आपने बिल्कुल रिलीज कर दिए हैं। समथिंग लाइक that I'm getting over here. Even I would suggest you guys to meditate daily, at least for 5 minutes, और यही इमेजिन करो कि एक व्हाइट लाइट है आपके ऊपर जो ऊपर से आ रही है, इट्स पोरिंग ऑन यू, एंड उसके बाद सिंपली जो भी आपकी नेगेटिव फीलिंग्स या थॉट्स हैं वो उसके साथ बहती हुई जा रही हैं या आगे जा रही हैं, आपकी बॉडी में से वो रिलीज हो रही है। समवेयर दिस विल रियली हेल्प यू टू हील योर सेल्फ, और उस प्रोसेस को थोड़ा सा ये फास्टन अप भी कर देगा, क्योंकि ये फीलिंग मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रही है पायल नंबर 2 के लिए। Okay, let me see that. You guys are also have some kind of psychic ability, जिसके बारे में आपको पता है, आपकी कुछ न कुछ psychic ability है यहाँ पर। I am seeing that, and you guys are also aware about it because you guys are really emotional. आपके emotions में magic है। पायल नंबर 2, आप में से कुछ लोग पेगन से बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, फेरीज से बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, समथिंग लाइक दैट, नेचर से कनेक्टेड फील करते हैं, एज इफ नेचर इज टॉकिंग विद यू, और बर्ड्स एंड एनिमल्स आर टॉकिंग विद यू, समथिंग लाइक दैट। वाओ, नाइट ऑफ कप्स इज शोइंग मी इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ अ गुड न्यूज। जो आपको लग रहा है ना कि भगवान आपको कुछ नहीं दे रहा है, वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है और दिखने भी वाला है, बिकॉज अभी भी यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू ऑलरेडी हैव इन योर लाइफ। जो भी चीजें आपके जीवन में अभी हैं, ऑलरेडी है, जब हम उन चीजों को लेके ग्रेटफुल रहते हैं तभी हम आगे चीजों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। ग्रेटफुल मतलब कि जो कुछ भी आपके पास है उसको लेके यूनिवर्स को थैंक यू बोलना, शुक्रिया करना, डेली करना, बिकॉज इससे क्या होता है, आपकी एनर्जी जो है, आपकी जो ऑरा जो है, वो कहीं ना कहीं और इनहेंस होती है, इम्प्रूव होती है, और नेगेटिविटी को आप हटाते हो और बहुत सारी चीजों को लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। ये चीज इन फ्यूचर मुझे दिख रही है। इन फ्यूचर कुछ ना कुछ गुड न्यूज आपकी लाइफ में आने वाली है, करियर में, लव में, इट कैन बी एनीथिंग, बट ये कुछ बहुत अच्छी न्यूज है यहाँ पर, बहुत स्वीट है, बहुत वंडरफुल है। वाओ, डेथ कार्ड, कैन यू सी दैट? दिस इज द 4th मेजर अरकाना and it talks about transformation. A huge transformation is happening in the life of pile number 2. Major, you need to meditate. Pile number 2 बहुत important है, you should meditate. 2 of Cups, some of you guys seriously आपकी लाइफ में कोई soulmate आने वाला है नियर फ्यूचर में। Wow, this is really wonderful. If you are waiting for someone from a very long time, अगर आप बहुत ज्यादा समय से किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। For some of you guys, it also talks about कि आप में से कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे कि आपके लिए कौन सा करियर ठीक है या कौन सा करियर पाथ ठीक है। वो रास्ता आपको मिलने वाला है, और जो करियर आपको दिल से अच्छा लगने वाला है वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आपको पता चल जाएगा। वो चीज मुझे इस कार्ड के थ्रू फील हो रही है। सम ऑफ यू गाइज आर ऑल्सो गोइंग टू ट्रैवल बिकॉज ऑफ योर करियर और वर्क। करियर या वर्क की वजह से आप किसी दूसरी फार सिटी में या कंट्री में ट्रैवल भी कर सकते हैं, जहां पर जाकर आपको दुनिया को आप एक नए नजरिए से देखेंगे, और स्पेशली अपने आप को एक नए नजरिए से देखेंगे। आपको बहुत सारे सोलमेट फ्रेंड्स मिल सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे इन योर लाइफ, और एक नया रास्ता आपको आपके जीवन में दिखाएंगे। वो चीज भी आ रही है कि फ्रेंड्स भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि वो आ सकते हैं। लेट मी पुल जस्ट वन लास्ट कार्ड एंड उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। लवर्स, वाओ, इन द बिगनिंग आई टोल्ड यू, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लव वाली फीलिंग आ रही थी, एंड यस, I am seeing someone is coming into your life. Pile number 2, you guys are really lucky. Can you see that? 1, 2, 3, 4, 5 मेजर अरकानास आए हैं। आपकी लाइफ में इतना मेजर शिफ्ट आने वाला है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। कुछ लोगों की लाइफ में तो इफ यू आर 27 या अगर आप 27 के होने वाले हैं तो तब कुछ मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में यहाँ पर आ सकता है। सम ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 27। नॉट फॉर एवरीवन, बट हाँ, कुछ लोग के लिए स्ट्रांगली आ रहा है ये। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 2 को क्या मैसेज देना चाहती हैं स्पिरिट्स? इनर पीस। वाओ, इनर पीस इस टाइम आपका एक
इम्पॉर्टेंट एम होना चाहिए लाइफ में कि आप वो काम करें या वो चीज करें जहां पर आपको अंदर से मन की शांति मिले। एंड यही अभी चीज हो रही है। इफ वी सी द हर्मिट, वी सी द डेथ कार्ड एंड स्टार कार्ड, यू आर एंडिंग सम काइंड ऑफ अ साइकिल, यू आर गोइंग इनवर्ड। आप अंदर जा रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं और दोबारा से बाहरी दुनिया में निकल कर आप आ रहे हैं। You're feeling confident again, you are loving yourself, you're working on yourself, and you're coming out like something totally new, totally different kind of a person. इतना मेजर शिफ्ट आपकी पर्सनैलिटी में आने वाला है कि लोगों को वो चीज फील भी होगी। सम ऑफ यू गाइज आर ऑल्सो प्लानिंग कि आप मीडिया में, ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी कुछ लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं। आई एम सीइंग वो भी इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो सकती है, या आप कुछ ऐसा करने वाले हैं इन फ्यूचर जो आपने पहले ना तो कभी सोचा था, ना आपके अंदर इतने फियर्स थे कि आपको लगता था कि आप वो कर ही नहीं सकते। बट आई एम सीइंग दैट यू आर बिलीविंग इन योर सेल्फ, यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू आर वर्किंग ऑन समथिंग जो आपके लाइफ में बहुत सक्सेस लेके आने वाला है। इट कैन बी एनीथिंग। फाइल नंबर 2 के स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इन्हें? चेंज। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। यस, बिल्कुल सही आया है कार्ड आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। और आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि कुछ भी आपकी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता है, इवॉल्व नहीं कर सकता अगर आप एक ही जगह पे खड़े रहोगे, या आपकी लाइफ में कुछ मूवमेंट नहीं होगी। राइट, इट्स समथिंग लाइक दैट। पानी का फ्लो होना, बहाव होना बहुत जरूरी है। अगर वो एक ही जगह रह जाता है तो आपको भी पता है क्या होता है, इट विल स्टिंग एंड क्रिएट लॉट ऑफ स्मेल। Abundance. I am limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. I told you. You can manifest a lot of things in your life. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा मेडिटेशन करो, हील योर सेल्फ, ग्रेटफुल रहो उन चीजों को लेके जो आपके पास ऑलरेडी है। आपके लिए डेली पॉजिटिव एफर्मेशन सिर्फ 5 लिखनी है आपको। एंड दूसरी चीज, मेडिटेशन करना है 5 मिनट्स। अगर आपको कोई मंत्र बोलना अच्छा लगता है या जो भी आपकी रिलीजन के हिसाब से प्रेयर है वो करना अच्छा लगता है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। उससे आपकी लाइफ में बहुत शिफ्ट आएगा। आई एम जस्ट गेटिंग दिस मैसेज अगेन एंड अगेन। एंड आप लोगों के लिए भी समझना जरूरी है कि इट्स नॉट लाइक ये चीजें सिर्फ कहने की होती है, एक्चुअल में वर्क करती है। एक टाइम पे मैं भी इन सब चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करती थी, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, अगर आप डेली मंत्र का जाप करते हो या कोई भी प्रेयर आप करते हो, इवन मेडिटेशन करते हो, इट विल रियली हेल्प यू आउट। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इनर पीस आपको मिलती है और अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर पाते हो, क्लैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। इफ यू रियली वांट टू नो मोर अबाउट योर करियर एंड अबाउट योर लव लाइफ, तो उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। आप और पिक कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर यूजर नेम आ रहा होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, रीडिंग मैच करती हो तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, हो सकता है किसी और को भी हेल्प कर जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हाय माय लवली सोल्स। तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। सो यू हैव चोजन द कार्ड द ग्रीफ। ओके, सो बेसिकली दिस कार्ड एंड Allah, I don't know how to pronounce it, but this goddess, this divine power talks about that you have lot of grief. आपके अंदर बहुत सैडनेस है, दर्द है किसी चीज को लेके। It can be anything. लव लाइफ को लेके हो सकता है, जॉब को लेके हो सकता है, या कुछ ना कुछ जीवन में ऐसी आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है, निराशा हुई है, जिसकी ग्रीफ जो है, सैडनेस जो है, इट्स स्टिल इनसाइड यू। एंड मे बी आप लोग उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, उस चीज पे वर्क नहीं कर रहे हैं, बट यूनिवर्स रियली वांट यू टू लेट इट आउट। उस चीज को बाहर निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है, रो कर, लिख कर, जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगता है। रियली वांट यूनिवर्स रियली वांट यू टू शेड इट आउट, कि आप उस चीज को बाहर निकालें, रिलीज करें, टू लेट इट गो, बिकॉज समवेयर इट इज क्रिएटिंग ब्लॉकेज इन योर हार्ट चक्रा। ओके, रूट चक्रा और हार्ट चक्रा में ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, जिस वजह से आप अपनी लाइफ में इनसिक्योर फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजों पे या लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, एंड बाय हार्ट टू हार्ट आप लोगों से कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज योर हार्ट चक्रा इज ब्लॉक्ड। इट कैन ऑल्सो पॉसिबल कि आप लोगों को अपने बिजनेस में, करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हो, बिकॉज क्या होता है जब हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाता है ना, तो हमारी क्रिएटिविटी भी ब्लॉक्ड हो जाती है। हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, आइडियाज दिमाग में आते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, या जब करने बैठते हैं तो कुछ समझ नहीं होता, हो नहीं पाती चीजें। Okay, it can be something like that, and as you can see we have a lot of green color over here, which again talks about healing.
हीलिंग वाली एनर्जी यहाँ पर है, और रेस्ट आप लोगों के लिए इस टाइम मेंटल रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइल नंबर 3, रिलैक्स करना, मेंटल रेस्ट। लेट्स सी विद कार्ड्स, कार्ड्स क्या बताते हैं। ओम श्री विष्णुवे नमः। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, आप क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज विष्णु जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। एस ऑफ wands, वाओ, आई एम सीइंग न्यू बिगनिंग इज गोइंग टू कम इनटू योर लाइफ सून। पाइल नंबर 3, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में इन फ्यूचर आने वाली है, एंड यूनिवर्स चाहती है ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आए, बट बिफोर दैट यू नीड टू शेड दोज ग्रीफ। जो भी आपके अंदर वो ग्रीफ है, सैडनेस है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप उस चीज से बाहर निकले। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम बहुत खराब चल रहा है, आपकी लाइफ में कोई भी चीज अच्छी नहीं चल रही। ये चीज हो सकता है आपको काफी टाइम से लग रही है, आपकी शनि या फिर कोई मेलेफिक प्लैनेट, इट कैन बी मार्स, किसी की ऐसी महादशा या दशा चल रही है जिस वजह से आप परेशान है। इट कैन बी केतु और राहु एज वेल, but I am seeing that universe is telling you that you have something that is coming in future. Wow, judgment. जजमेंट का कार्ड जो है बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है कि आपकी सोच में एक बदलाव आएगा, एक रिकार्नेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक रीबर्थ मुझे दिखाई दे रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको अपने जीवन में क्लैरिटी मिलेगी। यू विल फील मोर कनेक्टेड विद यूनिवर्स, पाइल नंबर 3, इन द नियर फ्यूचर। आप अपनी स्पिरिट गाइड्स के साथ, भगवान, अल्लाह, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, उनके साथ और ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज कि आप अपनी इंट्यूशन को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, अपने सोल से और ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू कनेक्ट विद योर सोल। डेविल, वाओ, लॉट ऑफ फियर्स, लॉट ऑफ एंजाइटी, बहुत सारे फियर्स, एंजाइटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ एडिक्शन है, बैड हैबिट्स है, इट कैन बी एनीथिंग। मे बी यू वर इन सम काइंड ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप जिस वजह से अब आप बहुत परेशान हैं। यू स्टिल वांट दैट पर्सन एंड यू आर रियली स्ट्रेस्ड आउट कि आप उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। कुछ लोगों के लिए वो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, बट येस, overall if I'm seeing whether you are looking for career, work, your life, you have lot of bondage, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि बहुत सारी चीजों ने आपको जकड़ के रखा हुआ है। कुछ सोच है आपकी अपने आप को लेके, नेगेटिव सोच है, एक सेल्फ सैबोटाज बिहेवियर है, जहां पर आप अपने आप को ऐसा फील कराता है कि आप में बहुत सारी कमी है, आप में बहुत सारी दिक्कत है। यू कैन ऑल्सो रिलेट विद पाइल नंबर 1। कुछ लोग के लिए यहाँ पे पाइल नंबर 1 देखना भी अच्छा रहेगा। Ace of Pentacles, wow. This is amazing, pile number 3. This card is basically telling me with other cards कि in future आप किसी चीज से आगे बढ़ने वाले हैं। It can be anything, हो सकता है वो चीज थोड़ी सी आपके लिए पेनफुल रहे, कोई जॉब हो सकती है, कोई काम हो सकता है, या लव लाइफ होती है जिसमें आप समझदारी से प्रैक्टिकली सोच के आगे बढ़ रहे हैं। इमोशनली थोड़ा आप अपसेट है, बट स्टिल यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, एंड आई एम सीइंग लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज कमिंग इनटू योर लाइफ। कुछ लोगों की लाइफ में अरेंज मैरिज के थ्रू कोई पर्सन आ सकता है, कोई प्रैक्टिकली आपको कोई अच्छा मैच्योर पर्सन मिल सकता है इन फ्यूचर। फॉर अदर ऑफ यू गाइज हु आर लुकिंग फॉर करियर, आई एम सीइंग अ स्टेबल जॉब ऑफर इज कमिंग फॉर यू। एक स्टेबल जॉब ऑफर आपके लिए आ रही है, या आप खुद से अपने लिए कुछ स्टेबल काम खड़ा कर रहे हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड, क्या मैसेज है इन लोगों के लिए। वाओ, Queen of Wands, can you see that how energy is changing and shifting right now? Energy में कितना shift और कितना change आ रहा है। This card basically talks about someone who is feeling authoritative, motivated and confident about himself or herself. कोई इंसान है जो इस अच्छी पोजीशन पर है लाइफ के अंदर, कोई भी पोजीशन हो सकती है जहां पर आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट फील करेंगे, जहां पर आप मोटिवेटेड फील करेंगे, एंड यू विल अचीव लॉट ऑफ सक्सेस एज वेल इन योर लाइफ। इवन दिस कार्ड इज ऑल्सो गिविंग मी द साइन दैट love yourself, honey. You need to love yourself. This is what your spirit guides are telling me, that you need to love yourself. I don't know why किसी पर्सन ने आपको कुछ कहा है जिस एंड उस बात को आपने अपने दिल पे लगा लिया है। It can be something like that as well. यूनिवर्स चाहती है कि आप उस चीज को स्ट्रेंथ की तरह देखें और जीवन में आगे बढ़े। As you can see, there are some patches on her skin. इनकी स्किन पे कुछ पैचेस है इस फोटो में, but still she feel confident about herself. वो अपने आप को लेट डाउन नहीं होने दे रही है इन चीजों की वजह से। तो बाहरी अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है कॉन्फिडेंट फील करने के लिए, वो अंदर से आना चाहिए।
और वो चीज आपके अंदर इन फ्यूचर आप फील करोगे। एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अभी से उस चीज पे वर्क करना शुरू करो। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट यू हैव लीडरशिप क्वालिटी, आप लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है पाइल नंबर 3। लेकिन जैसे कि है ना कि आप अपनी खुद की लाइफ खुद से बना सकते हैं, बिकॉज वॉन्ड यहाँ पर 2 आई हैं एंड यूनिवर्स आपको गाइड भी कर रही है, बट आप दूसरे लोगों की बातों से बहुत जल्दी या तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी हर्ट और अपसेट हो जाते हैं, और कुछ काम अगर कर भी रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं या थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। वहां पर यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू इग्नोर दीज पीपल, और कोशिश करें कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा टॉक्सिक इंसान है तो उससे थोड़ी दूरी बनाए। कोई फैमिली मेंबर है जहां पर ये करना मुश्किल है, तो वहां पर देखो हमेशा ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप वो मेंटली डिटैचमेंट क्रिएट करें उस पर्सन से। फिजिकली नहीं हो पाती है, मेंटली क्रिएट करें। मीन्स सुनो सबकी, करो वो जो आपको ठीक लगता है। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड। टावर मोमेंट, ओके, टावर एंड ग्रीफ अगेन, कि कुछ चीज आपने होल्ड कर रखी है और ये आपने देखा हो तो कार्ड रिवर्स में आया था कि आप इस चीज को खत्म नहीं होने दे रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज है आपकी लाइफ में, या आप खुद से सोचेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू बताएंगे कि ऐसी क्या चीज है जो आपकी लाइफ में चल रही है, करियर, लव या वर्क। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट येस देयर इज समथिंग इन योर लाइफ एंड आई एम सीइंग कि टावर मोमेंट बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है। मीन्स कुछ सडनली आपकी लाइफ में कोई चीज खत्म होने वाली है। अब डरने की जरूरत नहीं है कि टावर मोमेंट आया तो बिल्कुल आतंक मच जाएगा लाइफ में। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अबाउट कि सडनली यू विल जस्ट फील दिस शिफ्ट कि ओ व्हाट आई वाज डूइंग, ये तो ऐसा था ही नहीं, या ये चीज तो ठीक ही नहीं है, और कुछ एकदम से खत्म हो जाएगा और उसके बाद यू विल राइज, क्योंकि जजमेंट आया है टावर के बाद। इट टॉक्स अबाउट यू आर राइजिंग फ्रॉम ऑल दोस पेन, सैडनेस, जो भी आपको हर्ट है आप उससे आगे बढ़ रहे हैं। यू आर कंप्लीटिंग सम काइंड ऑफ अ साइकिल बिकॉज वी हैव दिस कार्ड ऑफ द वर्ल्ड। 1 2 3 4 4 मेजर arcanas आए हैं पाइल नंबर 3। What is happening, guys? So the world is talking about you are completing some kind of a major cycle in your life and it is related with your past life. कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा चल रहा है जो आपकी पास्ट लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। कुछ पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है जो आप अपनी लाइफ में खत्म कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। And that's a wonderful thing because you are releasing it. You are moving forward from it, moving ahead. Wow. एंड आई डोंट नो व्हाई इस पिक्चर में भी मुझे हाथ में वॉन्ड्स जैसी ही फीलिंग आई। इट्स जस्ट गिविंग मी द साइन दैट यू कैन चेंज लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। आपके हाथ में बहुत कुछ है, बट येस बिफोर दैट यू हैव टू कम आउट ऑफ द सैडनेस। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग, पेशेंटली आपको कुछ वेट भी यहाँ पर करना पड़ेगा अगर आप चाह रहे हैं कि एकदम से सारी चीजें आपकी लाइफ में हो जाए। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप पेशेंटली वेट करें इस चीज को खत्म होने का और आगे बढ़ने का। थोड़ा सा यहाँ पे एक सरेंडर वाली भी एनर्जी है कि आप थोड़ा सा फ्लो में जा रहे हैं। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, इनर वर्क चल रहा है, कॉन्फिडेंस पे वर्क कर रहे हैं, जो ग्रीफ है उसको रिलीज कर रहे हैं और थोड़ा सा यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो आपको कभी गलत रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिट गाइड जो है वो डिवाइन फेमिनिन हो सकती हैं बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। मून गॉडेस की एनर्जी काफी स्ट्रांग आ रही है और यू कैन फील वेरी स्ट्रांग कनेक्शन विद द मून एज वेल। आप मून से एक अच्छा कनेक्शन फील कर सकते हैं। स्पिरिट गाइड्स आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पाइल नंबर 3 को? स्पिरिट गाइड्स आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ट्रस्ट एंड थ्राइव। यस, यूनिवर्स में ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो, ये यूनिवर्स आपसे चाहती है इस टाइम पे। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। अगेन एज यू कैन सी यहाँ पे ग्रीन कलर फिर से आ रहा है। इट टॉक्स अबाउट हीलिंग। बेसिकली थोड़ा सा काम रहो, पेशेंट रहो, जल्दबाजी मत करो, लेकिन हाँ ट्रस्ट करके आगे बढ़ो। ये इस टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ हीलिंग राइट नाउ, जहां पर आप अपने बहुत सारी चीजों को रिलीज कर रहे हैं। इमोशंस जो नेगेटिव है या जो आपके लिए ठीक नहीं है, पास्ट के हैं, उनको आप रिलीज कर रहे हैं। Illumination. With this card of illumination, I am seeing a lot of light and clarity is going to come into your life. Pile number 3. Oh, okay. Let me see more about it because मुझे कुछ मैसेज आ रहा है, so that's why मैं एकदम से चुप हो गई। आपकी कोई एंसेस्टर है, कोई पूर्वज है जो आपसे जुड़े हुए हैं। पाइल नंबर 3। एंड इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, आई रियली वुड सजेस्ट यू, अगर आप श्राद्ध में बिलीव करते हैं तो यू शुड डू दैट।
अगर आप इंडिया के बाहर भी रहते हैं तो आपके यहाँ जो भी प्रेयर, जो भी रिचुअल्स होती हैं अपने एंसेस्टर्स को लेके, पूर्वज को लेके, यू शुड डू दैट, वो आपको करनी चाहिए। बिकॉज आपकी एंसेस्टर आपकी कुछ ना कुछ स्पिरिट गाइड हैं जो आपको गाइड कर रही हैं, आगे ले जा रही हैं। एंड ये जो आप रिचुअल करोगे या प्रेयर करोगे, ये आपके लिए भी अच्छी रहेगी और आपके पूर्वजों के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। आई डोंट नो, इट्स अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ अ मैसेज जो मुझे एकदम से आया, सो आई थॉट आई शुड टेल यू अबाउट इट। प्लीज यूनिवर्स, आप चाहें तो एनिमल्स को भी खाना दे सकते हैं, फीड करा सकते हैं, डॉग्स, बर्ड्स, व्हाटएवर दैट यू वांट। प्लीज स्पिरिट गाइड्स। कुछ लोग की यहाँ पे मुझे ग्रैंड मदर, दादी की एनर्जी आ रही है। प्लीज लेट मी नो अगर ऐसा कुछ है। आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट गेटिंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी ओवर हियर। लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप अकेले हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू गाइज आर नॉट अलोन। स्पिरिट गाइड इज विद यू, अराउंड यू। प्लीज यूनिवर्स। ओके, ये कार्ड एकदम से गिर गए, सो लेट मी जस्ट पुल सरेंडर। सॉरी, सरेंडर का कार्ड यहाँ पर है। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। सो जैसे मैंने कहा था, सरेंडर करने की जरूरत है। यहाँ पर थोड़ा सा जो कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को, उनको मत करिए। बिकॉज टावर मूवमेंट, जब तक कोई चीज गिरेगी नहीं, नई चीज शुरू नहीं होगी। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। चिंता करने से चीजें बदल नहीं जाएंगी, वर्क करने से बदलेगी। तो चिंता बिल्कुल मत करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, जस्ट सरेंडर। सब अपनी स्पिरिट गाइड पे छोड़ दो। जिसमें भी बिलीव करते हो उनमें बिलीव करके उस पर छोड़ दो। वी हैव द कार्ड ऑफ चेंज। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। कोई भी चीज जो है वो विदाउट मूवमेंट ग्रो नहीं कर सकती, इवॉल्व नहीं कर सकती। तो कुछ ना कुछ मेजर चेंज और शिफ्ट आपकी लाइफ में, पायल नंबर 3 यहाँ पर मुझे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है, जो इन फ्यूचर आने वाला है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड यू विल सी दिस मैजिक इन टू योर लाइफ दैट इज कमिंग सून। सो पायल नंबर 3, अगर आप और डिटेल में रीडिंग देखना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। और पिक कार्ड देखने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हो सकता है वीडियो किसी और के काम भी आ जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।